हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पिगमेंटेशन होने पे आपको खानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लोगों को डाउट होता है कि इतनी चीज़ें बता दी, इतनी चीज़ों में से क्या हम खाएं, कब हम खाएं और किन किन चीज़ों को खाएं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ एक बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें कि कुछ याद रखने की ज़रूरत ना हो, कुछ सोचने की ज़रूरत ना हो, कुछ ऐसा आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, पहले भी इसके ऊपर मेरी एक पूरी सीरीज़ मैंने बताई है, उसका लिंक आई बटन में रहेगा। अगर आप देखना चाहते हैं और डेफिनेटली उसको देख सकते हैं अगर आपसे वो मिस हो गई है तो। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ही कॉमन, मतलब आप एक डेली रूटीन में क्या ऐसी चीज़ें खाएं कि जिससे अलग से कुछ ना करना पड़े, है ना। कुछ होता है ना कि पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए आप कुछ कर रहे हैं या उसके बारे में सोच के कर रहे हैं और आपको याद रखना पड़ रहा है कब खाएं, क्या खाएं, किस तरह से खाएं और क्या क्या ना खाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड। ठीक है, एक सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन दूँ कि पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि आपको सिर्फ हेल्दी चीज़ें खानी है और जंक फूड को अवॉइड करना है। ईट ओनली हेल्दी फूड, टोटली अवॉइड करो जंक फूड को जितना हो सके। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ आती है कि हेल्दी फूड में क्या चीज़ें आती हैं और जंक फूड में क्या आता है। तो सबसे पहली बात, हेल्दी फूड जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई ले सकता है, तो वो क्या है? जो भी आप राइस लेते हैं, रोटी लेते हैं, जो भी आप खाते हैं वो खाइए। ठीक है, कोई सिर्फ उसमें क्या है ना, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, बस उनको याद रखिए। क्या हम खाएं इसे याद नहीं रखना है, क्या नहीं खाना है बस इसको याद रखेंगे ना, तो बहुत आसान सा आपको लगेगा। ये बिल्कुल भी इतना तामझाम नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हैं कि इतना कुछ बता दिया क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। तो हेल्दी फूड में क्या आता है? हेल्दी फूड में जो भी हम डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं वो आता है। जो भी हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, इसके साथ साथ आपको अवॉइड करना है सिर्फ और सिर्फ मैदा। मैदा क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है, महीनों महीनों तक वो हमारे पेट में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। वो टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और हमारा जो सिस्टम है ना, उसको इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैदा, सिर्फ मैदा अवॉइड करना है। अगर आप जैसे जो बाहर की चीज़ें खाते हैं उन्हें अवॉइड करना है। अगर कभी मन हुआ तो कभी कभार खा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओकेजनली कुछ खा लिया, इट्स ओके, बट ऐसे नहीं है कि वीकेंड पे आपको खाना ही खाना है, ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेशक से आप मेडिसिन लेते रहो, राइस फ्लोर जो भी मैंने बोला है वो एप्लीकेशन करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जंक फूड अवॉइड करना है। कभी कभार अगर आपने खा भी लिया ना, तो आपने क्या करना है, उस दिन कोशिश करें जो पानी का इंटेक हम करते हैं ना, थोड़ा सा क्वांटिटी पे ध्यान दें, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए, जिससे कि आपका पेट अच्छे से क्लीन हो पाए, स्टमक अच्छे से क्लीन हो पाए, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, और थोड़ा सा वॉकिंग उस दिन ज़्यादा कर लो। बस इतना काम करना है। ठीक है, अब बात आती है खाने पे कि क्या खाना चाहिए। तो खाने की अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। बहुत आसान क्यों बोल रही हूँ, एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनो कि बहुत आसान क्यों बोल रही हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ कि आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा तब आप उसको स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? आपको लेना है, आप क्या खा सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल कॉमन है। टमाटो हर किसी के घर में होता है यार, हर किसी के घर में। जितनी भी लीफ वाली वेजिटेबल्स आती है ना, जैसे मेथी हुई, पालक हुआ, धनिया हुआ, अगर हो सके तो उन्हें कच्चा खा लो, और नहीं तो प्याज टमाटर के साथ पालक और मेथी को फ्राई कर लो, सब्जी बन गई वो, उसको एक रोटी के साथ खाओ। ठीक है, इन चीज़ों का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, आपको बाकी किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप देखोगे धीरे धीरे आपको इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिलेगा, फिर से बोल रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना है कि एक दिन में मिलेगा, बट आप लगातार 2 महीने 3 महीने अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके देखिए तो सही। ठीक है ना, तो इस तरह से जितनी भी वेजिटेबल आती हैं वो खानी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रूट्स की, ठीक है, जो भी सीज़न का फ्रूट होता है, जैसे अभी सपोज करो अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो अभी ऑरेंज बहुत मिलेगा हर मार्केट में, हर जगह आपको ऑरेंज जो है
देखने को मिल जाएगा। तो मैं कहूँगी आपको कि आप सीजनल फ्रूट खाइए। तो अभी ऑरेंज आ जाएगा, तो खूब ऑरेंज खाना है आपने, अच्छे से खाना है ऑरेंज, जितना हो सके खाइए। इससे एक तो अभी सर्दी है, पानी नहीं उतना लोग पीते हैं, कंपेयर करें अगर हम गर्मी के सीज़न के कंपैरिजन में, तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी का इंटेक हम लोग कम करते हैं और अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि उतनी प्यास भी नहीं लगती। तो बेस्ट है कि आप फ्रूट खाइए। जो फ्रूट है ना वो भी हमारा पानी की मात्रा को मतलब बैलेंस बना के रखता है। सीजनल फ्रूट खाइए, एक दिन में एक फ्रूट मैंने बोला है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है, जब भी सीज़न का फ्रूट आता है ना, सस्ता भी हो जाता है, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में आता है, हर जगह अवेलेबल होता है, तो उसका है तो थोड़ा सा चीप भी वो मिलने लगता है। इसके साथ साथ जैसे कि सैलेड मैंने बोला है, कुकुम्बर अगर महंगा हो जाता है तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है कुकुम्बर महंगा हो गया तो छोड़ दो। कैरेट सस्ती हो गई, कैरेट खाना स्टार्ट कर दो। कैरेट, कच्ची कैरेट खाइए। पुलाव में कैरेट खा सकते हैं, रोटी में खा सकते हैं, आप रायता बना के खा सकते हैं, बट आपको खानी है एनी हाउ। जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से खाना है आपको। बट कंपल्सरी अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, कंपल्शन अगर किसी चीज़ का है, तो वो ये है कि आपको खानी है एनी हाउ। ठीक है। इसके साथ साथ अगर कुछ और लाइक मैं खाने के लिए आपको बोलती हूँ ना कि चिया सीड्स आप ले सकते हैं, या जितने भी सीड्स मैंने बोले हैं आपको कि ये सीड्स आप लीजिए पिगमेंटेशन के लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी हमें नहीं याद रहता है ना। एक तो मैंने पहले ही बताया आसान सा तरीका कि पाउडर बना के रख लो और उसको खाओ। ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ उनका एक लड्डू बना लो। सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा क्या बोलते हैं दरदरा पीस के, और उसमें चीनी नहीं डालनी है, गुड़ डालना है हमने। ठीक है। तो मैं भी अभी बनाने वाली हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी कि मैंने किस तरह से उसको बनाया है। तो सबसे बेस्ट है वो बना के रख लो। जब भी आप खाना खाते हो, जैसे नाइट में मीठा खाने का मन हुआ, तो किसी और चीज़ को खाने की बजाय उसको खा लो। एक वो लड्डू लिया, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं हमने, तो मीडियम साइज़ के बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बनाने हैं, और एक उसको लिया, खा लिया और हो गया हमारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें मतलब काम करेंगी। डेफिनेटली काम करेंगी, डेफिनेटली काम करेंगी, क्योंकि हम दो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं हम अंदर से अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, जब जो भी मतलब इंटरनली अंदर से जो भी प्रॉब्लम है ना वो ठीक होगी। इसके साथ साथ हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, अंदर से ठीक होगी खाने से। एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो, क्योंकि मुंह नहीं, स्किन जो है हमारा दूसरा मुंह है, तो जब हम स्किन पे कुछ एप्लीकेशन करते हैं ना, तो वो हमारे स्किन के अंदर जाती है। तो ऊपर से हम इन चीज़ों से काम करेंगे और अंदर से हम जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा के करेंगे। तो बताओ क्या मुश्किल है इस डाइट में। कोई मैंने ऐसा बड़ा तामझाम बताया है कि जो आप नहीं कर सकते हो, या आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको दूंगी डेफिनेटली। मैंने अब ठान ली है कि पिगमेंटेशन को हम दूर करेंगे, और बिल्कुल कॉमन तरीके से, बिना किसी लेज़र ट्रीटमेंट के। ठीक है। तो घर पे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा फोकस इन चीज़ों पे करिए। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी होंगी कि क्या हमने खाना है, किस तरह से खाना है। प्लीज़ इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। खाते टाइम देखो आप अपनी थाली में कि आपने क्या क्या डाला है, क्या क्या रखा है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो चाय को अवॉइड कर दो। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 2 चाय दिन में ले लो, 4 हो गई है तो 2 चाय दिन में ले लो। ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, आप चाय पर्सन हैं कि दिन में 5 कप लेते हैं, तो प्लीज़ धीरे धीरे क्वांटिटी कम कर दो, है ना। थोड़ी थोड़ी लेते लेते उस क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि अब मुझसे बेयर नहीं हो रहा है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी ले लो, क्वांटिटी को कम कर दो। और कोशिश करो उस टाइम पे शुगर जो हम खाते हैं उसको डालने की बजाय आप उसमें गुड़ ऐड कर लो। चाय बनने के बाद उसमें गुड़ डाल लो और तब आप उसको ले सकते हो। तो बहुत आसान है। अगर मुश्किल है तो एक ही चीज़ है कि उस चीज़ को लगातार हम नहीं कर पाते हैं। 1 वीक करते और हमें लगता है भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मतलब 1 वीक तक हमने इतना क्या बोलते हैं फोकसली, इतना लगातार इन चीज़ों को खाया है, कोई हमने जंक फूड नहीं खाया,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि 1 वीक के बाद ही हमें उम्मीद होती है कि अब हमें रिजल्ट जो है देखने को मिलने चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो हमारी उम्मीद टूट जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है प्लीज़। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको दुख हो कि कुछ कर दिया और रिजल्ट हमें नहीं मिले। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इन चीज़ों को लगातार खाएंगे और करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अभी मैं लगातार, जैसे आज खाने के बारे में बात की है, नेक्स्ट वीडियो होगी कि क्या पी सकते हैं, मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। बट अगर आप सच में चाहते हैं कि ये ठीक हो तो उस पर टिके रहो थोड़े दिन के लिए प्लीज़। जब भी आप खाना खाते हो अपनी प्लेट को देखा करो कि क्या क्या है इसमें, कोई ऐसा तो चीज़ तो नहीं है जो कि अनहेल्दी है, जो कि हेल्दी नहीं है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही साथ रही फ्राइड आइटम्स जो हम घर में खाते हैं, जैसे चिप्स हुए, कई अभी जैसे हम फ्राई कर लेते हैं, चिप्स फ्राई कर लेते हैं, पापड़ फ्राई कर लेते हैं, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो कभी जब आपको लगता है ना बहुत मूड हो गया तो चलो थोड़ा बहुत ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट टुकड़ों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं लेना है। किसी भी चीज़ को एक्सेस लोगे वो दिक्कत करेगी। तो बट मैदा जो है उसको अवॉइड कर दो आप, और देखना आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ये मंडे को मतलब डालने वाली थी बट मेरे से नहीं रहा गया, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आपने खाया, क्या सच में ठीक हुई। तो डियर जो भी है आपके सामने है और सच में ठीक हो रही है, अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, थोड़ी बची हुई है। तो डेफिनेटली जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो जब लाइव आएंगे तो फेस टू फेस भी हम लोग बात करेंगे, तो उस टाइम और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करना, तो कोशिश मतलब कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, देर ही सही बट कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ, ठीक है। अब हम मिलते हैं आने वाली वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ मुकेश भाटी टिप्स।